हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10A हमारे पास, सो दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट एनी पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन द पॉइंट z वेयर द स्लोप इज 4 टाइम द स्लोप एट c डॉट सी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास बेसिकली गिवन है हमारे पास टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, एट सी क्यू। ठीक है, मीट दी कर्व अगेन एट अ पॉइंट whose slope is 4 times whose slope is 4 times of the slope सी एंड सी क्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप देखें हम, स्लोप एट सी सी क्यू। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये दोनों किस तरह से दी जा सकती है? देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यू, तो यहाँ से y डैश डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 3x²। ठीक है, सो एट x इक्वल टू सी, स्लोप हो जाएगी हमारे पास, स्लोप इज बेसिकली m1 इक्वल टू 3c²। ठीक है, 3c²। ठीक है, एंड हमारे पास क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट सी क्यू। ठीक है, बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस, ठीक है, सी क्यू पॉइंट जो है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे स्लोप, तो ये हो जाएगा 3c² x माइनस सी। ठीक है, तो बेसिकली अगर फॉर्मूला आप याद नहीं हो तो y माइनस y1 इक्वल टू ये होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। ठीक है, नाउ अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस टेंजेंट विद कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू एक्स, वाई की जगह हम एक्स क्यूब पुट करके वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3c² x माइनस सी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमें सारी टर्म्स को एक साथ लेके हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ से और यहाँ से स्टूडेंट्स, देखो x माइनस सी यानी x इक्वल टू सी जो है एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस सी कॉमन ले लिया। ठीक है, x माइनस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ इस कंडीशन में। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अल्टरनेटिव तरीका। बेसिकली अभी तो ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस एक्स सी प्लस c²। ठीक है, बट अगर आपको याद नहीं है तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? देखो, अगर जैसे एक्स क्यूब माइनस सी क्यूब गिवन है और हमें पता है इक्वल टू 0 इस तरह से गिवन है सपोज। ठीक है, यानी x इक्वल टू सी पे कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आप एक काम कीजिए, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, ठीक है, सी डॉट x²। ठीक है, क्योंकि अभी अगर x² कॉमन लेंगे तो x माइनस सी इसमें से बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड भी करना पड़ेगा हमें, सी डॉट x², क्योंकि हमारे पास ये टर्म इस इक्वेशन में है नहीं। ठीक है,
माइनस फिर से कीजिए सी एक्स, तो सी एक्स कॉमन लेंगे सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। सी एक्स कॉमन लेंगे तो फिर से एक्स माइनस सी बच जाएगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस सी क्यू, ठीक है। अब सुनिए देखो, यहाँ से अगर हमने एक्स क्यू कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस सी, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म में हमने यहाँ से सी एक्स कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास एक्स माइनस सी, प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर एक्स माइनस सी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस सी कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास थ्री सी स्क्वायर एक्स माइनस सी, ठीक है। तो एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्री सी स्क्वायर एक्स माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस सी कॉमन ले लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस सी स्क्वायर सॉरी प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्री सी स्क्वायर, तो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास माइनस टू सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें दो एक रूट तो ये मिल जाएगा एक्स माइनस सी, बट ये एक्स स्क्वायर एक्स सी है, ये टर्म एक्स सी है। अब जो एक्स सी हमें रूट निकालना है, तो इस टर्म का रूट, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली एक्स इक्वल टू ये हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ठीक है, यहाँ पे ये रूट में अपॉन टू ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे देखें तो माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए सी, तो बेसिकली माइनस फोर सी स्क्वायर, माइनस फोर सी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, माइनस फोर सी स्क्वायर, ये हो गया अपॉन टू, ठीक है, और फोर ए सी, तो फोर ए सी एट हो जाएगा, एट, ठीक है, ये हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना माइनस सी प्लस माइनस नाइन सी स्क्वायर का रूट लेंगे तो थ्री सी, ठीक है, माइनस और अपॉन टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर c इक्वल टू प्लस वाले लें तो माइनस सी प्लस थ्री सी अपॉन टू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास c, ठीक है, ठीक है सर, c हो जाएगा यहाँ से, ठीक है सर। एंड अगर यहाँ से मैं माइनस माइनस लूँ तो x इक्वल टू माइनस टू सी, अगर माइनस वाला साइन लूंगा तो x इक्वल टू माइनस टू सी, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं सो वैल्यू ऑफ x इज सी, दो जगह हमारे पास c आया है, c एंड x इक्वल टू माइनस टू सी, ठीक है। दस द टेंजेंट मीट, क्योंकि x इक्वल टू सी तो पहले ही दे रखा है, ठीक है। अब टेंजेंट मीट्स द कर्व एट x इक्वल टू माइनस टू सी, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर देखें तो बेसिकली वाई क्यूब जो होगा वो होगा, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट जो हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा टू सी, वाई बेसिकली वाई क्यूब पे मिल रहा है ना, तो वाई क्यूब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एट सी क्यूब, ठीक है, माइनस एट सी क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंपेरिजन करें तो स्लोप एट द न्यू पॉइंट एंड इंटरसे कंपेरिजन, ठीक है, ठीक है सुन। तो स्लोप अगर देखें तो स्लोप एट एक्स इक्वल टू माइनस टू सी, ठीक है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, और वाई इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई डैश इक्वल टू, ठीक है। तो एक्स की जगह हमारे पास बेसिकली टू से पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वेल्व, एक्स एक्स की जगह टू से पुट करेंगे तो फोर हो जाएगा, फोर सी स्क्वायर, बट थ्री से मल्टीप्लाई हो गया ट्वेल्व सी स्क्वायर, ठीक है। एंड कंपेयर कंपेरिजन विद ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था हमारे पास, स्टार्टिंग स्लोप जो थी वो थी हमारे पास
इज 3c², ठीक है, implies m2 इक्वल टू 3c² 12c² इक्वल टू 4 इंटू 3c² इक्वल टू 4 इंटू m1, क्योंकि m1 जो था वो था हमारे पास 3c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस CQ meet the curve again at -2c minus 8CQ, where slope is 4 times of the slope CQ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।